Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on synonyms and antonyms for upcoming examinations. आज हम synonyms और antonyms पर based कुछ questions की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate antonym of the given word. Given word का antonym opposite बताना है. Word given है हमें flaunt. Flaunt. Options are persist, hide, wide, narrow. Persist, hide, wide, narrow. Flaunt का मतलब क्या होता है? Flaunt का मतलब होता है शो ऑफ करना. ठीक है, शो ऑफ, डिस्प्ले, दिखावा करना, शो करना. और हाइड का मतलब होता है छुपाना. तो हाइड एंटोनिम हो जाएगा फ्लॉन्ट का. परसिस्ट का मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यू करना. ठीक है, और नैरो का, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, ब्रॉड. नैरो का मतलब जो वाइड ना हो, ब्रॉड ना हो, संकुचित हो. तो आंसर हो जाएगा फ्लॉन्ट का ऑपोजिट हाइड. नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेटाइट, पेटाइट, फिट, स्मॉल, बेस्ट, फ्लेक्सिबल. सिनोनिम बताना है. पेटाइट, देखो पेटाइट का मतलब होता है स्मॉल, शॉर्ट. स्मॉल, शॉर्ट, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है. जो स्मॉल या शॉर्ट हाइट की जो फीमेल्स हो उनके लिए हम इसका यूज करते हैं पेटाइट. तो आंसर हो जाएगा स्मॉल. स्मॉल मीन्स स्मॉल, शॉर्ट, इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर फीमेल्स. नेक्स्ट देखिए, antonym of the given word dainty, dainty, timid, demanding, critical, inelegant. dainty. देखो dainty का मतलब क्या होता है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं. टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होगा? जो डर जाता है, घबरा जाता है, वो. वीक, डिमांडिंग, जो बहुत ज्यादा डिमांड करे. क्रिटिकल, क्रिटिकल टोन ऑफ द पैसेज हम याद करते हैं. क्रिटिकल टोन क्या होती है? पैसेज में आलोचना की जाए, कमियां निकाली जाए. क्रिटिकल मतलब होता है क्रिटिसाइज करने से रिलेटेड, आलोचना करना. और इनएलिगेंट, एलिगेंट का मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल, ग्रेसफुल. तो इनएलिगेंट का मतलब हो गया जो ग्रेसफुल नहीं है. तो डेंटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डेंटी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, प्रिटी, ग्रेसफुल. उसे हम कहते हैं डेंटी. वन आंटी जो है वो प्रिटी है, ग्रेसफुल है. ऐसे आप याद रख सकते हो डेंटी. तो डेंटी का ऑपोजिट हो जाएगा इनएलिगेंट. इनएलिगेंट, इनएलिगेंट मीन्स नॉट ग्रेसफुल. डेंटी, प्रिटी, डेलिकेट, नाजुक, सुंदर. इसे हम कहते हैं डेंटी. और क्रिटिकल का मतलब होता है फाइंडिंग फॉल्ट्स, कमियां निकालना, आलोचना करना. नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड vanish. vanish का क्या मतलब है? टू डिटरमाइन, कोई चीज तय करना. टू हार्म, नुकसान पहुंचाना. टू रेलिगेट, रेलिगेट का मतलब होता है कम इम्पोर्टेंस की पोजीशन दे देना. जैसे डिमोशन हो गया, तो उसको कहता है रेलिगेट. इवेल्युएट का मतलब है किसी चीज का मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना. तो वैनिश का सिनोनिम क्या होगा? वैनिश का मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज उस जगह से निकाल देना, उसे हम कहते हैं वैनिश कर देना. ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएगा वैनिश का रेलिगेट. रेलिगेट का मतलब ये कम पोजीशन की पहुंच दे देना, एक तरह से डिमोशन कर देना. तो वैनिश से मिलता जुलता हो गया रेलिगेट. बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल अलग है. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रेलिगेट. रेलिगेट, टू मूव टू लोअर पोजीशन. नेक्स्ट देखिए, डेलिमा. डेलिमा का सिनोनिम क्या होगा? डेलिमा का मतलब क्या होता है? उलझन में पड़ जाना, जब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, उसे हम कहते हैं डेलिमा. डेलिमा, उलझन में पड़े हैं कि दिल्ली जाना चाहिए या नहीं. ठीक है, या दिल किसी उलझन में फंस गया, उसे हम ऐसे आप लिख सकते हो डेलिमा. डेलिमा का मतलब होता है उलझन, समझ ना आए. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? वन, सिचुएशन, फ्लाइट, पर्सन. डेलिमा का सिनोनिम हो जाएगा फ्लाइट. फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब भी होता है डिफिकल्टी. डिफिकल्टी, मुश्किल, उलझन, इसको हम कहते हैं फ्लाइट. तो फ्लाइट में डिफिकल्टी हुई तो फ्लाइट आप ऐसे याद रख सकते हो. फ्लाइट मतलब होता है डिफिकल्टी. वन का मतलब क्या होता है? टायर्ड, डैमेज, मतलब खराब हो कोई चीज, डैमेज हो, टायर्ड हो, उसे कहा जाता है हॉर्न. तो आंसर हो जाएगा फ्लाइट. फ्लाइट हो जाएगा सिनोनिम डेलिमा का. डेलिमा का मतलब हो गया, डेलिमा का मतलब है कोई मुश्किल होना, उलझन होना. और
फ्लाइट का मतलब ये है डिफिकल्टी। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अवेट। अवेट, रिड्यूस, सप्लाई, सैबोटेज, इंटेंसिफाई। अवेट, अवेट का मतलब होता है किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, to reduce the impact, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। अवेट, तो अवेट का सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा रिड्यूस। रिड्यूस, अबेट मीन्स टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, कम स्ट्रॉन्ग बनाना, कम तीव्र बनाना, उसे हम कहते हैं अबेट। अबेट, मिटा देना, कोई चीज को लेस स्ट्रॉन्ग करना। सैबोटेज, सबर्चा मुझे तोड़ फोड़ करनी है, तो सैबोटेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना। और इंटेंसिफाई, टू बिकम स्ट्रॉन्गर, किसी चीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। तो आंसर हो जाएगा इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई, अबेट का ऑपोजिट इंटेंसिफाई। जी यहाँ पे एंटोनिम पूछा था, मैंने तो सिनोनिम बता दिया, तो एंटोनिम हो जाएगा अबेट का इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई, रिड्यूस सिनोनिम होगा, ठीक है। अबेट का सिनोनिम होता है रिड्यूस, कम करना, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, और उसका एंटोनिम हो जाएगा इंटेंसिफाई, ज्यादा इंटेंस बनाना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एसोटेरिक। एसोटेरिक, एसोटेरिक क्या होता है? एसोटेरिक का मतलब होता है किसी चीज जो चीज समझना मुश्किल हो, मतलब कुछ ऐसी चीज जो कम लोगों को समझ आती हो, उसे हम कहते हैं एसोटेरिक। एसोटेरिक, जो चीज कुछ कम कुछ लोग ही समझ सकते हैं, ये चीज समझना मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे हम कहते हैं एसोटेरिक। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब ये होता है मिस्टीरियस, कोई चीज रहस्यमय है, गुप्त है, जो हर किसी को समझ नहीं आती, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आर्केन, आर्केन का मतलब यही है कोई चीज समझना जो मुश्किल हो। एब्स्ट्रियूस, एब्स्ट्रियूस का मतलब ये होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये तीनों तो सिनोनिम हो गए एसोटेरिक के। एंटोनिम होगा कॉमन, जो चीज आम हो, कॉमन हो। देखो, क्रिप्टिक का मतलब है मिस्टीरियस, रहस्यमय। आर्केन, नॉन बाय फ्यू पीपल, जिसके बारे में कम लोग जानते हो। और एब्स्ट्रियूस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज को समझना मुश्किल हो। तो इस सब का ऑपोजिट हो जाएगा जो चीज बहुत आम हो, जो आसानी से समझ आ सके, जिस बारे में ज्यादा लोग जानते हो, तो एंटोनिम हो जाएगा एसोटेरिक का कॉमन। कॉमन, एसोटेरिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके बारे में बहुत कम लोग समझ पाते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग व्हिच इज अंडरस्टूड बाय फ्यू पीपल। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कोर्स। कोर्स, सक्सेंट, रफ, प्रोटेक्ट, लॉयल। सक्सेंट, सक्सेंट का मतलब क्या होता है? ब्रीफ, शॉर्ट में कोई चीज ब्रीफ होना, शॉर्ट में, तुमने संक्षिप्त से याद किया था कोई चीज ब्रीफ शॉर्ट। रफ, खुरदुरा। प्रोटेक्ट, लॉयल, लॉयल का मतलब हो गया फेथफुल, वफादार। तो कोर्स का सिनोनिम हो जाएगा रफ। रफ, कोर्स का मतलब होता है रफ, खुरदुरा। सक्सेंट का मतलब ब्रीफ, संक्षिप्त। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? माइल्ड, सिक्योर्ड, ऑड, स्टेबल। माइल्ड, सिक्योर्ड, ऑड, टेबल, अस्टेबल। ऑड वन आउट कहते हैं ना, ये जो अलग है, विचित्र है, उसको अलग कर देना। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है ऑड। ऑड, अलग, अजीब, विचित्र। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेलिब्रेट। डेलिब्रेट, expected, prepared, planned, unintentional. डेलिब्रेट, देखो डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपने डेलिब्रेटली की है, मतलब जानबूझ के प्लानिंग के साथ कोई चीज की जाए, उसे हम कहते हैं डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है प्लान्ड, जो चीज जानबूझ के की जाए, इंटेंशनली की जाए, उसको डेलिब्रेट कहा जाता है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या होगा? जो चीज प्लान ना हो, अनइंटेंशनल, स्पॉन्टेनियस। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइंटेंशनल, मतलब जो चीज करने का आपको कोई इरादा नहीं था, कोई मकसद, कोई ऐसा प्लान नहीं था। डेलिब्रेट मीन्स प्लान्ड। अनइंटेंशनल का मतलब होता है नॉट प्लान, जो चीज गलती से हो गई, बाय मिस्टेक, जिसको करने का कोई इरादा नहीं था, प्लान नहीं था। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है वाइड, चौड़ा। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब तो होता है स्ट्रेंज, विचित्र, वाइड। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, या फिर स्मॉल।
तो ब्रॉड का सिनोनिम हो जाएगा वाइड, ब्रॉड, वाइड, चौड़ा। नेक्स्ट एक पेक्यूलियर का मतलब है स्ट्रेंज, ब्रॉड, वाइड, और प्रिसाइज का मतलब है एग्जैक्ट। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड outrageous, outrageous, magnanimous, Samaritan, unusual, polite। देखो मैग्नानिमस हमने कैसे याद किया था, मैग्नानिमस हमने नानी दादी से याद किया था ना। मैग्नानिमस नानी दादी जो होती है उनका दिल बहुत बड़ा होता है, जनरस होते हैं, काइंड होते हैं। तो मैग्नानिमस का मतलब होता है जेनरस, दयालु, जेनरस, काइंड, उसको हम कहते हैं मैग्नानिमस। समैरिटन, समैरिटन का मतलब क्या होता है, वन हू हेल्प्स अदर इन ट्रबल्स, तो दूसरों की मदद करे, जिन्हें मुश्किल में हो, जो किसी मुसीबत में है, उनकी सहायता करने वाला, उसे हम कहते हैं समैरिटन। उन्होंने इसको भी कैसे याद किया था कि जो अच्छे सम्राट हुआ करते थे, जो अच्छे राजा होते थे, अच्छे सम्राट होते थे, वो दूसरों की मदद करते थे, जो ट्रबल में है, जो मुश्किल में, उनकी सहायता करते थे, तो समैरिटन। अनयूजुअल, जो चीज ऑर्डिनरी ना हो, यूजुअल ना हो, उसे हम कहते हैं अनयूजुअल। और पोलाइट, तो आउटरेजियस का सिनोनिम क्या होगा, तो आउटरेजियस का मतलब होता है कोई चीज शॉकिंग, अनप्लीजेंट, अनयूजुअल, कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ा हैरान परेशान करे, जो शॉकिंग हो, जो अच्छी ना लगे, और जो यूजुअल ना हो, कॉमन ना हो। तो आंसर हो जाएगा इसका सिनोनिम अनयूजुअल, अनयूजुअल। So thank you everybody. Thanks for watching. और सब लोग के synonyms और antonyms याद किए, I hope आपको याद रहे. Thank you.